अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। गांव ग्रामीण में तो हालात और भी खराब है। भयानक गर्मी के बीच बिजली की इस अभूतपूर्व किल्लत में लोगों का जीवन कैसे कट रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और बिजली की उपलब्धता प्रभावित क्यों है। आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, पिछले 25-26 सालों से जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने हमेशा हर वर्ष ये देखा है कि बिजली की अभूतपूर्व किल्लत इस प्रदेश में कायम रही है। कभी कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब बिजली की परेशानी ना आई हो। और पिछले कुछ वर्षों से ये किल्लत परेशानी हाहाकारी रूप से बढ़ती जा रही है और इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों का जीना दूभर हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8.5 करोड़ किलोवाट की बिजली की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश का जो बिजली का अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 6.25 करोड़ के आसपास की है। 2 करोड़ किलोवाट की किल्लत चल रही है उत्तर प्रदेश के भीतर। तो जब इतनी बड़ी किल्लत सिस्टम के भीतर है तो सप्लाई लाइन जब 100% काम करेगी तब 6.25 करोड़ आएगी। जब 100%, और कोई सिस्टम 100% पे चलता नहीं, 70% मान के चलिए, तो ये समझिए कि उपलब्धता और कैपेसिटी और सप्लाई, इन तीनों में अंतर कितना बड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के भीतर पीक आवर्स में 33,000 मेगावाट बिजली की पीक डिमांड है, यानी लोग उपभोग करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद कितनी बिजली रहती है, कभी 27,000, कभी 22,000, कभी 26,000, कभी 25,000 मेगावाट। बड़ी पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। गर्मी इतनी भयानक है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, इसको महसूस कर रहे हैं लोग। गर्म हवा के थपेड़े। अभी जब मैं डिबेट शुरू करने आ रहा था तो मैं बाहर निकला टेम्परेचर देखने, 42 डिग्री टेम्परेचर 7:30 बजे शाम को। तो आप कल्पना करिए कि लोग कैसे जी रहे होंगे उन जगहों पे जहां बिजली नहीं आ रही है। रात रात भर लोग जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, छोटे बच्चे, बीमार लोगों के लिए तो ये बिजली किल्लत और भी बड़ी तकलीफ की बात है। प्रदर्शन हो रहे हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर FIR हो रही है। तो लोग अपनी तकलीफ किससे कहें। रूलिंग पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री चिट्ठियां लिख रहे हैं कि बिजली की बहुत जबरदस्त किल्लत है, जनता में नाराजगी है। लेकिन बिजली विभाग इन दिनों अजीब से नशे में है। बिजली विभाग पूरी तरह से अराजकता का शिकार है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के इस बिजली विभाग का ये सही वक्त है कि वर्टिकल ऑपरेशन होना चाहिए। इस विभाग को नेता, अधिकारी और ठेकेदार के सिंडिकेट ने तहस नहस, बर्बाद, नष्ट, भ्रष्ट कर दिया है, लूट लिया है और अपनी नाकामियों और अपने भ्रष्टाचार का ठीकरा जनता पर फोड़कर उनसे वसूली करते हैं। तो ये नेताओं का, अफसरों का और ठेकेदारों का सिंडिकेट है, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है और इसमें भी इंजीनियर भी शामिल हैं, IAS अधिकारी भी सम्मिलित हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि सब कुछ उपलब्धता के बावजूद कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर, कभी बढ़े हुए बिल के नाम पर, कभी किसी चार्जेस के नाम पर गांव ग्रामीण की जनता का शोषण होता है। और अब जब उन्हें वाकई में बिजली की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, वो कोई लग्जरी नहीं मांग रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे घर 4 एयर कंडीशनर चलाते हैं। आप गांव ग्रामीण में जाएं, लोग एक पंखे के नीचे पूरा परिवार जीवन यापन करता है। जो गरीबी आपको आंकड़ों में दिखती है उससे ज़्यादा भयानक गरीबी आपको गांव ग्रामीण में दिखेगी, छोटे छोटे मोहल्लों में दिखेगी। लेकिन बिजली की इस किल्लत पर बयानबाजियां हैं। मंत्री से बात करें तो उनके पास आंकड़े हैं, अधिकारी मीडिया से बात नहीं करते हैं, इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर व्यवस्था को कैप्चर किए हुए हैं। अगर किसी चीज की कमी है तो जवाबदेही की। बिजली विभाग की इस अराजकता का, भ्रष्टाचार का, लूट का, जनता को दी जा रही तकलीफ का और बिजली की भयानक किल्लत की जवाबदेही किसी की नहीं है। अगर आप जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी तो आज जो हाहाकार बिजली को लेकर मचा हुआ है
वो भाई बहनों भाइयों कल्पना से परे है। जितनी आवश्यकता है उससे तकरीबन 35-40% कम बिजली उत्तर प्रदेश पे है। हमारा उत्पादन पहले से कम है, हम एक्सचेंज के थ्रू बिजली खरीदते हैं, प्राइवेट कंपनियों से खरीदते भी हैं तो महंगे दर पर खरीद रहे हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति नहीं है। आपूर्ति करने की सप्लाई चेन ही आपके पास नहीं है, तो आप देंगे कहां बिजली? 24 घंटे बिजली की तो एक सपने वाली बात हो गई। तो लोगों को इस तकलीफ से कैसे निकाला जाए? स्थिति गंभीर है और बिजली का यह संकट उन लोगों को कम महसूस होता है जिनको 24 घंटे बिजली मिलती है। जरा सा एक दिन बिजली विभाग के चेयरमैन की बत्ती काट के देखिए। मध्यांचल के, पूर्वांचल के जितने भी डिस्कॉम है, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, इनके एमडी की बिजली काट दीजिए। डायरेक्टर जितने यूपीपीसीएल के हैं और एमडीज हैं, इनकी बिजली काटिए, इनके यहाँ कटौती करिए। मंत्री लोगों के यहाँ कटौती करके देखिए, तब इस किल्लत का एहसास होगा। जिन्हें 24 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे जिनके एयर कंडीशनर ऑन है, 24 घंटे जिनकी बिजली का बिल हमारे आपके पैसे से भरा जाना है, उन्हें इस तकलीफ का कोई एहसास नहीं। वो कहेंगे ये सब झूठ है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, ये पत्रकार लोग बकवास करता है। वो ठीक कह रहे हैं क्योंकि उनके घर मिल रही है 24 घंटा, लेकिन आम आदमी को नहीं मिल रही है। इस तकलीफ की कोई जवाबदेही तय नहीं है। अभी जवाबदेही तय हो जाए। जवाबदेही कैसे तय हो? कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन को सरकार सस्पेंड कर दे और जितने डिस्कॉम में आईएएस बैठे इन सबको कान पकड़ के उतार दे और इनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। यकीन जानिए बिजली की 30% समस्या ठीक। उसके बाद आइए इंजीनियरों पर। ये जो जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर बने बैठे हैं, इन सब पर कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है। ये सब लूट खसोट और बेईमानी के तंत्र में विश्वास रखते हैं लोग। आम जनता को क्या हाल में छोड़ रखा है, जरा देखिए तो। एक कनेक्शन लेने जाइए, तब आपको पता चलेगा कि बिजली विभाग के इंजीनियर किस तरह से जुल्म ढा रहे हैं लोगों के भीतर। तो कब जवाबदेही सुनिश्चित होगी? जनता परेशान है, सड़क पर उतर रही है तो एफआईआर हो रही है। सांसद विधायक चिट्ठी के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। मंत्री जी आंकड़े बताते हैं, अधिकारी सो रहा है, उसके यहाँ किल्लत नहीं। उससे पूछोगे 24 घंटे बिजली है, प्रेस नोट भी यही जारी हो जाएगा। तो आइए आज बिजली की किल्लत पर खुली बात करते हैं, कुछ बयान। और रात में ही ये काटी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। लगातार 7 से 8 घंटा जब बिजली कटी रहती है रात भर, तो लोग सो नहीं पाते हैं। कई लोगों के जो है व्यापार प्रभावित हो रहे हैं इससे। तो सरकार को ऐसा नहीं था, पता नहीं था, बिजली विभाग को पता नहीं था, लेकिन करना नहीं चाहते थे। इसलिए ये आज समस्या पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि बिजली संकट है। इन्होंने 10 साल में कोई भी उत्पादन का नया संयंत्र नहीं लगाया। पुराने ही जो व्यवस्था थी, जो माननीय अखिलेश यादव जी की बनाई हुई, उसी को लोग चालू नहीं कर पाए। जो ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सब स्टेशन उन्होंने बनाए थे, उन्हीं पे चल रहे हैं। 10 साल में लोड बढ़ा है, जरूरतें बढ़ी हैं, ये लोगों ने उसके हिसाब से किया नहीं। वर्तमान में बिजली की आपूर्ति एक चुनौती है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जो लोग आज कमेंटबाजी कर रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। आपकी सरकारों के समय पीक डिमांड आपने जो दिया था 13,000 मेगावाट, और जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि हम सभी विभाग के कर्मचारी, ऊर्जा परिवार आपकी सेवा में निरंतर लगा हुआ है।